हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए बीआईएस का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। अब देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा केओस है ना, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैम सीपीटी क्या है, किस तरह का है, लेवल 6 क्या है, ये सारी चीज़ें। तो देखो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या पता चलेगा कि आपको आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, कितना फीस है, देन पेनल्टी जो मार्क्स है, रॉन्ग क्वेश्चन का पेनल्टी के मार्क्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह क्या है, आपका जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, आपका ज्वाइनिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जो ग्रुप ए लेवल के पोस्ट है ये हमारे लिए है ही नहीं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा चलते हैं हम ग्रुप बी लेवल के पोस्ट पे, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखो पर्सनल असिस्टेंट का जो है इसमें टोटल 28 वैकेंसीज हैं, 28 वैकेंसीज, और एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स मांगी गई है। हालांकि वो अच्छी है एज लिमिट 30 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 30 ईयर्स, और फिर असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन 30 ईयर्स। तो इसमें 47 और 2 वैकेंसी है रिस्पेक्टिवली। अब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने ITI कर रखा है, और अगर आपने 10th पास कर रखी है, तो क्लास में अंत तक बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगी। और एक बात, कल सुबह किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है उसके बारे में एक स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगा, कौन से बुक्स लेने हैं, किस तरह से पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि BIS के लिए एम रेलवे आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद मैंने सबसे पहले मेरे लाइफ में IBACIO का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, बट मैंने BIS का जो पेपर है वो क्लियर किया था, इसीलिए, ठीक है, मेरे दिल के बहुत करीब है BIS एग्जाम, इसलिए मैं कह रही हूँ। ओके, देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो असिस्टेंट ये हो गया। देन स्टेनोग्राफर में 22 वैकेंसीज है, आपका एज लिमिट 27 साल मांगा गया है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 100 आपके यहाँ पे, और आपका एज लिमिट मांगा गया 27 ईयर्स, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर में एक ही वैकेंसी है UR कैंडिडेट के लिए, और 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। देन टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी में आपके टोटल 47 वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें 19, 18, 10 इस तरह से रिस्पेक्टिव वैकेंसीज दे रखी है। सीनियर टेक्नीशियन में टोटल 25 वैकेंसीज है, जिसमें कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, जिन लोगों ने ITI कर रखा है इस ट्रेड में, ठीक है, जिन लोगों ने ITI कर रखा है इस ट्रेड में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि BIS को पूरा राइट है कि आपको ऑल ओवर द इंडिया इसके ऑफिस है जहाँ जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे आपको वो अपॉइंटमेंट दे सकता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 19 अप्रैल 2022 से, और ख़त्म होगा 9 मई 2022 को। और आपका एग्ज़ाम जो है उन्होंने अभी कह रखा है 22 2022 में। तो देखो 22 कह रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका एग्ज़ाम कन्फर्म नहीं है, एग्जाम कन्फर्म है लास्ट डेज ऑफ जून, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जून कहो या फिर लास्ट डेज ऑफ जून 2022 में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा तो अब कैसे पढ़े मैम, इतना कम टाइम है, इसलिए कह रही हूँ कि कल का वीडियो देख लेना। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले जान लो, जो पर्सनल असिस्टेंट है जिसमें 28 वैकेंसीज है, इसमें अगर आपने डिग्री कर रखी है, ठीक है, अगर आपने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब मैम तो फिर ये क्या है, CPT टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्या चीज़ है? तो देखो कैंडिडेट को आपको क्या करना है कि एटलीस्ट लेवल 6 तक आपका जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, इतना नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या बता रहा है ये कि आपको कंप्यूटर का इतना नॉलेज होना चाहिए। अब क्यों इतना नॉलेज होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद आपको ये स्किल टेस्ट देना है, इसीलिए कहा जा रहा है। यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको ये एज अ सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करना है, बिल्कुल नहीं कहा गया है। ऐसा क्यों नहीं कहा है, और क्या है मेरे पास इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो आगे देखेंगे जब हम जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो देखो असिस्टेंट सेक्शन के लिए असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर 47 जिसमें वैकेंसीज है, अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो।
ओके, सिंपल सी बात है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड में 2 ही वैकेंसीज है। इसमें देखो बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आगे बढ़ो। स्टेनोग्राफर में 22 वैकेंसीज है। इसमें अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री, और देखो पर्सनल असिस्टेंट में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में हो सकता है या फिर हिंदी में हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक में होगा, जो भी आप वहाँ पे ऑप्ट करेंगे उसमें, ठीक है, सिंपल। आगे यहाँ पे देखो स्टेनोग्राफर का ऐसा ही है, बैचलर्स डिग्री कर रखी है आपने, आपकी अगर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको क्या करना है कि शॉर्ट हैंड टेस्ट देनी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश या हिंदी दोनों में, ठीक है। ये तो नॉर्मल होता है यार, ये एसएससी में भी तो होता है, एसएससी सीजीएल में भी तो हम स्किल टेस्ट देते, तो तब ऐसे ही तो होता है सारा चीज़ें। तो आज से कुछ डरने जैसा नहीं है। आप लोगों को इतना कौन डरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। देन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में देखो बैचलर्स डिग्री अगर आपने कर रखी है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री अगर आप कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें जो टेस्ट होगी उसमें क्या क्या करना है आपको, 2000 की डिप्रेशंस 15 मिनट में देने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 15 मिनट्स में आपको एक स्प्रेडशीट का जो है टेस्ट होगा वो क्लियर करना है, और पावर पॉइंट का जो है 15 मिनट्स में टेस्ट क्लियर करना है। देन हॉर्टिकल्चर में क्या है कि आपने अगर 10th पास आउट कर रखे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे आपको गार्डनिंग का नॉलेज होना चाहिए, बागवानी का आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन टेक्निकल असिस्टेंट में 47 जो वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जिसमें मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हो तो आपको 50% मार्क्स भी होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। देन फॉर केमिकल डिसिप्लिन आपने बैचलर्स डिग्री करनी चाहिए साइंस में, माने आपने BSc वगैरह कर रखे होगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे बस एक शर्त दे रखी है कि आपने जो है केमिस्ट्री एज आपका मेन सब्जेक्ट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। देन माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए साइंस में, बस माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, 60% मार्क्स के साथ। सीनियर टेक्नीशियन में आपने 10th कर रखा हो, ओके, आपने 10th कर रखा होगा और आपने ITI कर रखा होगा, इन सब ट्रेड में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कौन सा ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लमर, टर्नर, वेल्डर, ठीक है, इस तरह का यहाँ पे दे रखा है। और 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलीवेंट ट्रेड, ठीक है, आपको 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की कुछ इस तरह से। पर्सनल असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में दो आपको टेस्ट देने हैं। एक है आपका CPT टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डोंट वरी, मैं इसका फुल सिलेबस लेकर आऊँगी, जो भी स्किल टेस्ट का है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद, ठीक है, एम रेलवे ये प्रॉमिस करता है आपको कि स्किल टेस्ट के लिए भी आपके लिए क्लासेस लेकर आएगा। काफ़ी है इतना, अब तो आप इसके लिए रिलैक्स हो जाइए और पढ़ने लग जाइए, ठीक है। देन शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी सेम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसमें CPT होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। देन असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड में ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ऑटोकैड का आपका। स्टेनोग्राफर में ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट, CPT, शॉर्ट हैंड टेस्ट। देन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग टेस्ट देखो यहाँ पे क्वालिफाइंग टेस्ट होगा CPT, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन देने हैं, 15 मिनट्स में डिप्रेशंस देने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पूरा एक टेस्ट का स्प्रेडशीट देना है 15 मिनट्स में, और आपको पावर पॉइंट देना है 15 मिनट्स में, ठीक। हॉर्टिकल्चर में देखो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, क्या है एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब देखते हैं आगे। और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। गार्डनिंग में आपका टेस्ट किया जाएगा, बागवानी में, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है। और जो सीनियर टेक्नीशियन है ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर ट्रेड का स्किल टेस्ट होगा, जो प्रैक्टिकल ITI में जो होता है प्रैक्टिकल टेस्ट वैसा होगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे आपके लिए जो सिलेबस है, किस तरह से सिलेबस दे रखा है और इतने कम टाइम में कैसे आपको ये सिलेबस क्लियर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। तो देखो टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, और फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन उनके लिए कुछ इस तरह से सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और यहाँ पे टाइम दे रखा है 40 मिनट, ठीक है। हर एक का अलग अलग टाइमिंग दे रखा है 40 मिनट। देन जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का आपको ड्यूरेशन दे रखा है।
इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 20 मिनट का आपको ड्यूरेशन दे रखा है। अब आगे टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और सीनियर टेक्नीशियन, इनमें आपको आपके डिसिप्लिन से 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स के लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा वो पूरा सॉल्व करने के लिए। और ये बाईलैंग्वेज होगा। बाईलैंग्वेज माने इंग्लिश में भी पेपर दिखेगा आपको, हिंदी में भी दिखेगा, आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बस इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही दिखेगा, वो हिंदी में दिखेगा नहीं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न डिसिप्लिन। माने यहाँ पे जो 50-50 मार्क्स का जो आपका कंसर्न डिसिप्लिन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एटलीस्ट आपके 25 मार्क्स आना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको सेकंड स्टेज में जाना है। यहाँ पे अगर आपके 25% मार्क्स आते हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, माने ये जो 150 मार्क्स है, इसमें से अगर आपको 75 मार्क्स आते हैं तो आप आगे बढ़ोगे। माने कैसे? यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो, ठीक है, ये जो 100 मार्क्स है, ठीक है, और ये जो 50 मार्क्स है, तो इस 50 मार्क्स में से अगर आपने 25 मार्क्स ले लिए और इस 100 में से आपने, देखो ये 100 में से आप एटलीस्ट 50 मार्क्स तो ऐसे ही ले सकते हो, नॉर्मली ले सकते हो, बस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गए ना 75 मार्क्स। अगर 75 मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो आप इसमें आगे बढ़ोगे ऑनलाइन जो अगला टेस्ट होगा उसके लिए। देन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO, और फिर अपना पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनके लिए क्या है, और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। इसका मतलब आपका जो रीजनिंग होगा अच्छे लेवल का होगा। देन है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 20 मिनट के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 25 मिनट के लिए। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट दिए जाएंगे। और इसमें आपको जो है सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। तो टोटल कितना है, 150 मार्क्स। कितना टाइम दिए हैं, 120 मिनट, ठीक है। और इसमें भी सेम है कि 50% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल में, ठीक है। तो माने 75 मार्क्स अगर आप ले रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन की बात है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये टेंटेटिव है एग्जामिनेशन सेंटर फिलहाल के लिए। तो ये देखो मेन सिटीज़ में ही, जैसे हमारे महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर में ही है, ठीक है, मेन सिटीज़ में ही है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो कट ऑफ स्कोर अभी जस्ट हमने ये देख लिया, 50-50 का जो क्राइटेरिया है वो देख लिया, 50% का। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 16 पेज नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है आपको, ओके। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट क्या है कि हाउ टू अप्लाई। और मैंने क्यों कहा कि किसी भी तरह की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ये देखो सर्टिफिकेट की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा गया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा गया है, ओके। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting document as and when required। सिंपल है, ये सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, कोई इसको हिंदी कन्वर्ट करके नहीं लिखेगा। ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर सही डालना है आप लोगों को, ओके। आगे देखो यहाँ पे ऑनलाइन मोड फीस जो है, आपकी फ़ीस देखो यहाँ पे 500 रुपीज़ है सारे पोस्ट के लिए। बड़ी लंबी सी है ये नोटिफिकेशन, देखो 500 रुपीज़ है। जो SC ST PWD कैंडिडेट और वुमन कैंडिडेट है उनको फ़ीस नहीं भरना है। बहुत अच्छी बात है। वुमन कैंडिडेट प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छे से पढ़िए। एक ही एग्ज़ाम के लिए इतना बढ़िया पढ़ जाइए कि बस ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है बस, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने कह दिया कि जून मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, तो लास्ट डेज ऑफ जून आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100% श्योरिटी के साथ, ओके। आगे देखो यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 16 पे देखो, यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25% की पेनल्टी, 0.25 मार्क्स की पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। माने 1/4 मार्क की यहाँ पे क्या है, पेनल्टी है। आपको ध्यान में रखना है ये बात, 1/4 मार्क्स की पेनल्टी है।
आगे यहाँ पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस कर ली। किसी तरह की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से डरना नहीं है। ग्रेजुएशन कर रखा है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। 19 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर कुछ होता है तो हम ट्वीट वगैरह कर देंगे उनको, हम ईमेल करेंगे, उनसे बात करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट करके देंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, thank you so much for watching. Please subscribe my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.